जय श्री कृष्णा। शुक्र ग्रह आप सभी जानते हैं कि यह भोग विलासिता को देता है और साथ में ही धन की वृद्धि करता है। तो ऐसे में ये शुक्र ग्रह जन्म पत्रिका के 12 स्थानों पर किस जगह यह शुभ परिणाम देता है और किन स्थानों पर यह अशुभ हो जाता है, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने फिर नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं। शुक्र ग्रह का जो कारक तत्व है वो धन से संबंधित माना गया है। धन शुक्र ग्रह ही देता है और शुक्र ग्रह वैभवशाली जीवन देने में पीछे नहीं हटता है। और ये शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च का माना जाता है। इसके साथ ही यदि हम जन्म पत्रिका के 6, 8 और 12 स्थानों की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महर्षि पाराशर ऋषि ने 12वें स्थान पर स्थित शुक्र को बेहद लकी माना गया है। ऐसा जातक जिसकी जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर यदि मीन राशि में शुक्र स्थित होगा तो यह शुक्र ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर शुक्र होगा तो वह शुक्र भर भर कर उनकी झोली भरेगा, धन देगा, वैभवशाली जीवन देगा। उसके जीवन में इतना पैसा आता है कि वो अपनी हैसियत से ज़्यादा कमा लेता है। तो इसका पीछे क्या कारण है इसको बता रहा हूँ। जन्म पत्रिका में जब शुक्र को हम देखते हैं तो शुक्र को देखते ही हमारे दिमाग में आता है कि एक तो यह शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की श्रेणी में, यानी कि यह बेनिफिक शुक्र कहलाता है। तो ये शुक्र जिसकी जन्म पत्रिका में यदि शुभ स्थानों पर स्थित होगा और किसी पापी ग्रहों से दुष्प्रभावित नहीं होगा, पाप करती योग में स्थित नहीं होगा, तो ऐसे में यह शुक्र ऐसे जातक को अपने कारक तत्व बहुत अच्छी तरह से आसानी से देता है। अब इस शुक्र ग्रह का एक नियम है, यह है कि जहाँ पर शुक्र स्थित होता है उसके आगे के स्थान, यानी कि शुक्र फॉर एग्जाम्पल यदि जन्म पत्रिका के 5वें स्थान पर शुक्र है तो ये हम शुक्र से लग्न मानते हुए दूसरा स्थान आएगा छठा। तो शुक्र जहाँ पर स्थित होगा उससे दूसरे स्थान की यह वृद्धि करता है। यह नियम ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव पर लगता है। शुक्र जिस राशि में स्थित होगा उसके आगे भाव पर, आगे स्थानों पर, या यूँ कहें कि आगे जो हाउसेज है उन हाउसेज से कारक संबंधित उस वृद्धि करता ही करता है। इसलिए जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर यदि शुक्र किसी प्रकार से दूषित नहीं है तो उसका शुक्र जहाँ स्थित है उससे दूसरे स्थान पर लग्न आता है। लग्न का मतलब होता है लग्न आप स्वयं हो, जिसकी जन्म पत्रिका है वह स्वयं माना जाता है। तो स्वयं जब है तो ऐसा शुक्र जिस जन्म पत्रिका का धारक है उस जातक को या जातिका को अपने जीवन काल में वैभवशाली जीवन देने का पूरा प्रयास करता है और उसको नहीं चाहते हुए भी धन की मात्रा में वृद्धि करता है, दिनों दिन धन में वृद्धि करता है, उसका अनावश्यक खर्चों से बचाता है। तो ये 12वें स्थान पर शुक्र होना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा जातक यदि किसी गरीब परिवार में जन्म लेता है उसके उपरांत भी ऐसे जातक को अपने जीवन काल में भरपूर धन, वैभव, सुख समृद्धि उसको मिलती ही मिलती है। लेकिन शुक्र ग्रह को यदि हम 11वें स्थान पर किसी की जन्म पत्रिका में देखते हैं, 11वां स्थान आप सभी जानते हैं कि ये आय भाव का स्थान माना गया है। आयस, लाभ, किसी का प्रॉफिट देखते हैं, लाभ देखते हैं, तो ये लाभ भी धन लाभ, तो ये धन लाभ है का 11वां स्थान माना गया है। तो ऐसे में जब 11वें स्थान पर यानी कि लाभ भाव में शुक्र स्थित होगा, यह शुभ ग्रह है। और 11वें स्थान पर
यदि कारक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर शनि की राशि आती है, उसके बावजूद भी शुक्र 11वें स्थान पर स्थित होकर ऐसे जातक को लाभ के स्थान पर उसको परेशानी देता है, अनावश्यक खर्चे बढ़ाता है। कारण क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि शुक्र ग्रह जिस स्थान पर स्थित होता है उसके नेक्स्ट स्थान पे वो वृद्धि करता है। अब वृद्धि किस बात की करी, जिस स्थान पर 11वां स्थान लाभ भाव का कहलाता है, तो आप सभी जानते हैं कि 12वां स्थान जन्म पत्रिका का 12वां स्थान जो है ये आपके खर्चों का भाव कहलाता है। तो जब 11वें स्थान पर शुक्र स्थित होगा तो वो आगे के 12वें स्थान जिसको खर्च भाव कहते हैं, अनावश्यक खर्चे बढ़ना स्वाभाविक है। शुक्र अपना नियम को इस जगह पर लागू करेगा इसी, और ऐसे जातक या जातिका के जिसके 11वें स्थान पर शुक्र होगा तो उसके अनावश्यक खर्चे बढ़ाएगा। जितनी आय होगी, आमदनी होगी, उस आमदनी से कई गुना उसके खर्चे बढ़ा देगा। तो यहाँ पर यह नियम लागू होता है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इसलिए 11वें स्थान पर स्थित शुक्र को हम शुभ नहीं मानते हैं, जबकि 12वां स्थान वैसे देखा जाए तो ये दुखों का है, उसके बावजूद भी खराब मानते हैं। लेकिन यहाँ 12वें स्थान पर शुक्र स्थित होगा तो वहाँ तो हमने इसको अच्छा माना। लेकिन 11वां स्थान यदि आय भाव, लाभ भाव कहलाता है, धन भाव कहलाता है, इस स्थान पर शुक्र स्थित होगा तो वो नुकसान करता ही करता है। अब यही शुक्र यदि जन्म पत्रिका के लग्न स्थान पर स्थित होगा तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दूसरे स्थान पर 2 लिखा हुआ आता है। 2 का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो ऐसे में लग्न भाव में स्थित शुक्र अपने ज्योतिषी नियम के अनुसार दूसरे भाव में, जहाँ शुक्र स्थित है उससे दूसरे भाव में स्वाभाविक है कि वो उसका असर देगा ही देगा। जब जन्म पत्रिका के पहले स्थान पर यानी लग्न भाव पर शुक्र स्थित है तो वो ऐसे जातक को जीवन भर धन लाभ देगा। जहाँ पर स्थिति बनती है, दूसरा स्थान आपके बैंक बैलेंस को दर्शाता है। ऐसा जातक जिसकी जन्म पत्रिका के लग्न भाव में शुक्र स्थित हो और वो किसी पाप ग्रह से दुष्प्रभावित नहीं हो, तो ऐसे में ऐसा जातक अपने बैंक बैलेंस बनाने में माहिर होता है और अपनी वाणी से, अपनी बोल चाल से, अपनी वाणी से वो जो भी बिजनेस करता है उस बिजनेस में उसको सफलता अवश्य मिलती है। यह शुक्र लग्न भाव में स्थित होगा तो ऐसे जातक को आजीवन धन की कभी कमी नहीं आएगी और ऐसा जातक वैभवशाली जीवन जरूर बिताता है। यही शुक्र यदि जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर स्थित होगा तो 8वें स्थान पर शुक्र जब स्थित है तो यहाँ पर 8वां स्थान 12वां स्थान से अत्यंत दुख देने वाला माना गया है। दुख जो स्थान माने गए हैं वो 6, 8, 12 माने गए हैं और 6 और 12 से भी ज़्यादा अत्यंत घातक जो खराब स्थान है वो जन्म पत्रिका के 8वां स्थान हम मानते हैं। 8वें स्थान आपके आकस्मिक दुर्घटनाओं को दर्शाता है, साथ ही आपकी आयु की गणना, आपके बीमारी की गणना और आपकी उम्र के बारे में 8वां स्थान दर्शाता है। उसके बावजूद भी शुक्र ग्रह यदि 8वें स्थान पर स्थित है तो ऐसे जातक का हमारे ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार जहाँ शुक्र स्थित होता है उससे आगे के भाव में वो वृद्धि करता है। तो अब जब 8वें स्थान पर शुक्र स्थित होगा तो यहाँ से दूसरे भाव यानी कि शुक्र से दूसरा स्थान जहाँ स्थित है, 8वें स्थान पर जब शुक्र स्थित है तो उससे नेक्स्ट 9th हाउस जिसको हम भाग्य भाव भी कहते हैं, धर्म के भाव को भी कहते हैं, तो ऐसे में 8वें स्थान पर शुक्र स्थित होकर ऐसे जातक या जातिका के भाग्य में दिनों दिन वृद्धि करेगा, उसके दुर्भाग्य को कम करेगा। विपरीत परिस्थितियों में शुक्र ऐसे जातक को
दुर्भाग्य से निकालते हुए भाग्य की तरफ दिशा ले जाएगा। और ऐसा जातक यदि धार्मिक क्षेत्र में उतरता है तो वो अत्यंत धार्मिक होगा, और यदि वो धर्म से संबंधित कोई भी कार्य करे तो उसको इसमें बेनिफिट दिलाता ही दिलाता है। ये शुक्र का नियम है। शुक्र 8वें स्थान पर स्थित है, तो ऐसे में ऐसा जातक यदि ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करे और उससे कमाई की योजना बनाए तो उसके भाग्य में वृद्धि निश्चित होगी। और वह ऐसा जातक अपने जीवन काल में शुक्र ग्रह के कारण ज्योतिष शास्त्र का यदि कार्य करता है, तंत्र मंत्र का काम करता है, तो उसका भाग्य हमेशा साथ देगा। ये रेमेडीज भी कह सकते हैं। अब जन्म पत्रिका का 6ठा स्थान, जिसको हम रोग ऋण रिपु कहते हैं, इस स्थान पर महर्षि पाराशर ऋषि ने 6ठे स्थान पर स्थित शुक्र को शुभ बताया है। उनकी दृष्टि से शुक्र यदि 6ठे स्थान पर स्थित है तो शुक्र एक तो शत्रुहंता रहेगा, और शुक्र आगे के भाव में वृद्धि करता है। आगे 6ठे से दूसरा स्थान दाम्पत्य सुख की तरफ इशारा करता है, तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा मानते हैं। कुछ को हमारे अभी आधुनिक ज्योतिषकार जो हैं वो 6ठे स्थान पर शुक्र को खराब मानते हैं, जबकि हमारे यदि महर्षि पाराशर ऋषि की बात पर दम रखते हैं तो वहाँ पर यह स्वाभाविक लिखा हुआ है कि 6ठा स्थान पर स्थित शुक्र उसके ऐसे जातक या जातिका के दाम्पत्य जीवन को सुखी रखेगा, उसका वैभवशाली जीवन होगा। यदि वो कोई बिजनेस का कार्य करता है और सांझे से व्यापार करता है तो ऐसे जातक को अटूट धन लाभ मिलता है, बिजनेस में सफल होता है। कारण क्या है, महर्षि ऋषि ने पाराशर जी ने यह आगे लिखा है कि 6ठे स्थान पर जब शुक्र स्थित है तो इसकी 7वीं दृष्टि सीधी 12वें स्थान पर पड़ती है, और 12वें स्थान पर सारे हमारे ज्योतिष शास्त्र के जो विद्वान पुरुष है उस पे शुक्र को अच्छा माना है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि 6ठे स्थान पर जब शुक्र स्थित होगा तो 7वीं दृष्टि से वो उसके भोग विलासिता में वृद्धि करेगा ही करेगा। 12वां स्थान शयन सुख को दर्शाता है, तो जब 6ठे स्थान पर शुक्र स्थित होगा तो उसका 7वीं दृष्टि 12वें स्थान पर, जिसको हम भोग भाव भी कहते हैं, भोग भाव में वृद्धि करेगा, वैभवशाली जीवन देगा। तो ये था, मैंने सिर्फ इनके शुभ स्थानों पर शुक्र किस तरह से वैभवशाली जीवन देता है और किस तरह से आकस्मिक खर्चे बढ़ाता है इसके बारे में चर्चा करी। यह जन्म पत्रिका के खास स्थान जिस पर शुक्र बेहद लक्की माना गया है। तो शुक्र यदि जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर, लग्न पर, 6ठे स्थान पर और 8वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे जातक के जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं आएगी और वो वैभवशाली जीवन जिनमें माहिर होगा। और यही यदि 11वें स्थान पर शुक्र स्थित होगा तो इसको हम खराब मानते हैं, अशुभ मानते हैं। यदि 11वें भाव में शुक्र स्थित है तो ऐसे जातक के जीवन में खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं। खर्चे ज़्यादा बढ़ने के कारण उसका बैंक बैलेंस नहीं बन पाता है। जब बैंक बैलेंस नहीं बन पाता है तो उसके सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच जरूर आती है। आज इतना ही, नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।